गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, व्हाट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट इज अ डिफरेंट टाइप्स। टुडे वी आर लर्न ओनली फॉर वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स। वेयर, कहाँ रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? दे लिव इन कोल्ड, मार्शी, हीट, any kind of situation they live microorganism. माइक्रोऑर्गेनिज्म किसी भी सिचुएशंस में रह सकते हैं. इट इज द यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ये टू टाइप्स के होते हैं. ओके, यूनिसेलुलर यानी ओनली फॉर वन सेल एंड मल्टी सेलुलर टू और मोर सेल. ठीक है. यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स ओनली फॉर वन सेल, मल्टी सेलुलर टू और मोर सेल, दो या दो से ज़्यादा सेल्स हो मल्टी सेलुलर, और यूनिसेलुलर ओनली फॉर वन सिंगल सेल. एग्जाम्पल इज अमीबा. एग्जाम्पल इज अमीबा. अमीबा में ओनली फॉर वन सिंगल सेल ही होता है जो कि सारे वर्क इसके कंप्लीट करता है. ठीक है. और इसका टू और मोर सेल्स में हम ह्यूमन बींग्स आते हैं. ठीक है. इसके अलावा आपका पैरामीशियम आता है. एक पैरामीशियम होता है जस्ट लाइक आपकी जो स्लीपर्स होती है, जस्ट उस जैसा ही इसका कुछ शेप होता है. ठीक है. ये मल्टी सेलुलर होते हैं. ओके. ये ग्रुप्स में भी रह सकते हैं और सिंगल भी रह सकते हैं. अमीबा हमेशा सिंगल ही मिलता है, जबकि बाकी अनदर जो होते हैं वो ग्रुप्स में मिलते हैं. जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुए, वो ग्रुप्स में मिलते हैं. ठीक है. इसके अलावा इसमें बताया गया है कि जो एल्गी एंड फंगस होते हैं ये एक साथ रिलेशनशिप में रहते हैं. आपके नेक्स्ट वन है, आपका टॉपिक है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपको लिखना है, बताना है कि हमारे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं. कौन से हैं ऐसे जो हमारे फ्रेंड्स हैं? तो मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. आपने कर्ड का फॉर्मेशन होते देखा होगा. ये नॉर्मल है हमारे देखने के लिए. तो हम लोगों ने देखा होगा जब मिल्क, वार्म मिल्क, कौन सा मिल्क? वार्म, थोड़ा गुनगुना दूध होता है, उसमें हम लोग किसमें है लिटिल बिट हम लोग कर्ड मिक्स कर देते हैं. तो किसका फॉर्मेशन होता है? कर्ड का फॉर्मेशन होता है. क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? इसमें लैक्टोबैसिलियस पाया जाता है. क्या पाया जाता है? लैक्टोबैसिलियस एक बैक्टीरिया होता है जो कि कर्ड फॉर्मेशन में काम आता है. ये एक्चुअल में पाया किसमें जाता है? कर्ड में ही पाया जाता है. जैसे ही हम लोग कर्ड को मिल्क में मिक्स करते हैं तो ये क्या कर देता है? मिक्स करने के बाद में ये क्या करेगा? इसको मिक्स करते ही ये अपने नंबर्स को इंक्रीज करता है. ये और भी सारे लैक्टोबैसिलियस को इंक्रीज करके और उसको किसको में टर्न कर देता है? कर्ड में. नेक्स्ट वन है आपका ब्रेड. ब्रेड इंडस्ट्रीज में हम लोग ब्रेड फॉर्मेशन के लिए किसका यूज करते हैं? ईस्ट का. किसका यूज करते हैं? ईस्ट का. ईस्ट को जैसे इसमें मिलाया जाता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग अपने घरों में देखते हैं, जैसे हम लोगों को इडली का फॉर्मेशन करना होता है या फिर इडली के अलावा हम लोग भटूरा का बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, तो हम लोग उसमें क्या ऐड करते हैं? कर्ड ऐड करते हैं. क्यों? क्योंकि वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो सके. किसकी हो सके? फर्मेंटेशन. अब फर्मेंटेशन की प्रोसेस के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? लुईस पाश्चर ने बताया था. किसने बताया था? लुईस पाश्चर ने बताया था. जब हम लोग ब्रेड में हम लोग ईस्ट को डालते हैं तो ईस्ट क्या कर देता है? उसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है और उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाने लग जाता है और उसमें छोटे छोटे क्या आ जाते हैं? बबल्स आने लग जाते हैं. और आपने देखा होगा जब भी ब्रेड बनती है, ब्रेड होती है, उसमें छोटे छोटे हम लोगों को पोर्स नजर आते हैं. वो इसकी वजह से आते हैं क्योंकि वो क्या कर रहा है? CO2 का प्रोडक्शन करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसमें स्पेस रह जाती है. यहाँ पर ये बात आती है. नेक्स्ट वन है कॉमर्शियल यूज में, यानी इंडस्ट्रीज में भी हम लोग इसका यूज करते हैं. पिकल बनाने में भी करते हैं. ठीक है. अल्कोहल, मेनली अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड बनाने में हम लोग बैक्टीरिया का यूज करते हैं. नेक्स्ट वन है मेडिकल यूज. आपके मेडिसिन बनाने में भी
क्या बनाने में, मेडिसिन बनाने में भी हम लोग को किसका यूज किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। किसका है, एंटीबायोटिक। इसमें सबसे पहला नाम आता है एंटीबायोटिक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था, किसके बारे में, एंटीबायोटिक के बारे में। और उन्होंने बताया था कि जब भी हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो क्या करते हैं, उस डिजीज के अगेंस्ट हमारे अंदर एक क्या है, कवरिंग बना लेते हैं, जिससे कि वो हमारे अंदर जितने भी बैक्टीरिया गए हो जो हमें हार्म पहुंचा रहे हैं या उस डिजीज को कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए एंटीबायोटिक हमें लेना ज़रूरी होता है, बट डॉक्टर एडवाइस पर। ऐसा नहीं हम लोग को ऐसे ले लेनी चाहिए, डॉक्टर एडवाइस पर हमें ये लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन है वैक्सीन। वैक्सीन आप लोगों ने अभी भी मैंने बताया है, आप लोगों वैक्सीन के बारे में तो सबने सुना हुआ है, छोटे बच्चों को लगाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, है ना। क्यों, क्योंकि वो न्यू बॉर्न्स होते हैं, न्यू बॉर्न से स्टार्ट हो जाते हैं, 5 ईयर तक तो कंटिन्यू लगते ही रहते हैं ये। वो इस वजह से है क्योंकि वो क्या है, नए होते हैं और उन पर बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा अटैक करते हैं, इसी वजह से उनको वैक्सीन से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके इम्यून सिस्टम को। उनका इम्यून सिस्टम भी अभी नया नया होता है ना, तो वो अभी जान नहीं पाते इतने, तो इसी वजह से वैक्सीन सबसे एडवर्ड जेनर थे। एडवर्ड जेनर ने किसके बारे में, चिकन पॉक्स का उन्होंने वैक्सीन का फॉर्मेशन किया था। किसका, वैक्सीन का फॉर्मेशन एडवर्ड जेनर ने किया था। कौन सी वैक्सीन का, चिकन पॉक्स की वैक्सीन का। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि भाई आपके जो डिजीज़, कोई भी डिजीज़ हो रही हो, अगर उसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी में डाल देते हैं तो वो क्या करेगी, वो उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करके आपको बचा सकती है। इसी तरह से हमने पोलियो के बारे में सुना है, पोलियो ड्रॉप्स हम लोग लेते हैं। ये पोलियो जो ड्रॉप्स होती हैं ये एक्चुअल में क्या है, एक वैक्सीन ही है जो कि क्या है, हमें पोलियो वायरस से बचाती है। इसी तरह से और भी वैक्सीन लिए जाती हैं, जैसे कि आपके चिकन पॉक्स का हुआ, या फिर आप लोग ने वेरिसेला जोस्टर के बारे में भी सुना होगा। बहुत सारी ऐसी डिजीज़, हेपेटाइटिस होती हैं। तो ये डिजीज़ जो कि हम लोगों को क्या करती है, बीमार करती है, वो जो भी डिजीज़ जो हमें बीमार, बहुत ज़्यादा बीमार, उनके क्या है, वैक्सीन पहले से लगाकर हम अपने आप को क्योर कर सकते हैं। यहीं पर आपका ये लेसन हाफ कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम लोग जो हम आगे पढ़ेंगे कि हाउ टू बी अ क्लीन एनवायरनमेंट, या फिर हम लोगों के कैसे कैसे हम लोग आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।